beautiful people. Hope you all are doing great. Welcome to my channel. My name is Sandhya and मैं यहाँ पे motivational, inspiring और अपना wisdom share करती हूँ जो कि आपके लिए helpful हो सकता है. So if you can resonate with what I'm saying, please don't forget to subscribe me. Okay, so let's get started. आपने ये कहावत सुनी होगी और मैं बोलूँगी आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा कहते हुए कि मैंने मैनिफेस्टेशन तो किया, it doesn't work. और कुछ कहते हैं मैंने मैनिफेस्टेशन किया एंड इट वर्कड वंडरफुली. सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट मेक्स दिस एंटायर इम्पैक्ट? कभी आपने सोचा इस बारे में? मैंने खुद के साथ भी ये देखा है कि बहुत बार जब मैं अच्छे मूड में होती हूँ और जब मैं पॉजिटिव होके और जब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती ना किसी चीज़ पे तो वो अचानक से हो जाती है. बट जब मैं किसी की चीज़ के पीछे पड़ी रहती हूँ ना तो वो होती ही नहीं है. ऐसा कभी नोटिस किया? इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रिलेशनशिप. जिस रिलेशनशिप को मैं हद से ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट दूंगी, सब कुछ दूंगी and in a desperate way, right? It never works out. So what's that one thing that makes the huge difference? So I would say either you call it desperation, which is, you can also say it's more of like I'm scared if I do not have it, and the other is thinking as if I already have it. So in that way it's just the feeling that makes the huge impact. Okay, so now how to use this feeling to manifest in the best possible way? हम क्या करें कि ये फीलिंग को सही तरीके से यूज़ करें ताकि मैं अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाऊँ. ओके, तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करने के लिए हमको ये फीलिंग कब क्रिएट करनी है? एक तो सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से पहले. सो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं एक स्टेट में होती हूँ जो कि बहुत रिलैक्सिंग स्टेट होता है. मैं उस पर कोई हड़बड़ी कुछ उसमें नहीं हूँ, रिलैक्स हूँ. और तब मैं या तो लिख के या तो अपने दिमाग में या तो बोल के वो सारी चीज़ें बोलूँ कि जो मुझे चाहिए, राइट? और जब मैं ये बोलूँ तो मैं ये ना बोलूँ कि भाई मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा. नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है. सो फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर फीलिंग, फील इट इन द प्रेजेंट टेंस, एज सिंपल एज दैट. सेम व्हेन यू आर स्लीपिंग और बिफोर स्लीपिंग, 5 minutes before, don't use your phone. Just say all of these things, I have it, and then just sleep. जब तुम ये करते हो ना सुबह को और रात को तो तुम्हारा दिमाग पूरी रात इसी थॉट के साथ सोता है. द चांसेस ऑफ गेट दैट थिंग गेटिंग manifested is way more than if you do it during the day. I mean, I'm not saying you should not, you should do it during the day as well, but जब आप रात को करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और सुबह जब उठ के करते हैं क्योंकि रिलैक्स स्टेट में होते हैं अगेन. सो ये तो हुई एक बात. नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों चीज़ें भी करना शुरू कर दी, बट ड्यूरिंग द डे मैं हमेशा थोड़ा सा मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे, लग रहा है बोल तो ही हूँ बट हो तो वही रहा है ना जो भी हो रहा है. दिस इज़ द रियलिटी. सो यहाँ मैंने क्या किया, वापस अपने मैनिफेस्टेशन को जो मैं चाह रही हूँ ना उसको ब्लॉकर दे दिया, ये सोच के कि ये तो मेरे पास है ही नहीं यार, ये तो मतलब हो नहीं रहा है, राइट? अभी तो चीज़ ऐसी थोड़ी ना, अभी कहाँ से कुछ काम कर रहा है. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई हैव. एंड रात को सोने से पहले वापस उठ एंड देन से कि भाई मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क. सो when I say feeling plays a major role, like absolutely 100%. Why? Because and then how can you do that during the day as well? So पहली बात तो अगर दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे ना तो let it be. Like ज़्यादा, I know it's very difficult कि आप जब बोलते हो कि भाई थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, which is not possible, which is like I know it's very difficult. But एटलीस्ट हम जो हमारे हाथ में वो ये कर सकते हैं, हम इसको किसी और के साथ डिस्कस ना करें. बिकॉज वो आते हैं तो और जो होती है ना डिस्कस करने की लोगों से. अब 10 लोगों से डिस्कस करेंगे फिर 10 लोग में भी 10 लोग से और यू नेवर नो, राइट? एंड probably they might not discuss it but they think in their minds as well, right? So why to create the manifestation of reality which I want to change, right? By telling it to multiple people and by discussing it with several people, right? So stop doing that. So मैंने क्या किया, सुबह किया, रात को सोने से पहले किया और ड्यूरिंग द डे उस बारे में बात नहीं करी. और अगर मेरे दिमाग में वो थॉट आ भी रहा है तो एक तो तरीका है, ऑब्जर्व करो अपने थॉट को कि क्या आ रहा है. जस्ट लेट इट बी, उसको जज मत करो. बिकॉज प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जब हम अपने थॉट्स को जज करने लग जाते हैं कि राई का पहाड़ बनाना जिसको कहते हैं, राइट? कोई एक छोटा थॉट है इसके ऊपर इसके ऊपर जो है ठीक है, नो गुड नो बैड, लेट इट बी, राइट? जस्ट सिट विद इट. अगर आपको शांति मिलती है किसी को सुन के, लिसन टू दैट पर्सन. अगर आपको शांति मिलती है म्यूजिक से, लिसन टू दैट. इफ नथिंग, जस्ट सिट, रिलैक्स, डू like you can try some different kind of relaxation activities like mandala art and all of those things that are, I mean, drawing, or if you write like singing, do all of that. But
stop doing this for at least 7 days and see the magic happening in your life, right? So that's about it. I mean, मेरे को लगता है कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे लाइफ की चीज़ें और आपकी सोच और आपका खुद का आसपास का सराउंडिंग इतना ज़्यादा बदल जाएगा कि you'd be like, wow यार, I mean ऐसा, and you'd automatically start feeling good in yourself only, and you'll automatically feel कि यार why didn't I do it earlier, right? So start doing this and share your experience with me, and do comment, and if you liked my video, please subscribe to my channel, because that will motivate me to make more such videos, and use my wisdom, knowledge that I have experienced and gained during these years with you, right? Thank you so much, and see you again super soon. Namaste.